हरियाणा में चुनाव इस वक्त बड़ा खींचा हुआ चुनाव हो रहा है। गर्मी की इस तपिश में जहां उम्मीदवारों के आपस में तीर कमान लेकर के शब्दों के बाण छोड़ रहे हैं, उससे और भी ज्यादा गर्मी का माहौल बन गया है। इस बीच चुनाव के बीच में सबसे खास बात यही है कि चुनाव मोदी वर्सेस एंटी मोदी होता नजर आ रहा है। तो इस बीच दो ऐसी लोकसभा सीट यानी कि 10 लोकसभा सीट में से दो ऐसी लोकसभा सीट जिनका ओपिनियन पोल आपके बीच में लेकर के आए हैं, सर्वे बीच में लेकर के आए हैं, क्या कुछ रहने वाला है उस पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा रहेगी हिसार और भिवानी लोकसभा सीट पर। दोनों सीटें जाट बाहुल्य सीट है। इसके साथ में भिवानी जो लोकसभा सीट है वो दो हिस्सों में बटी हुई है, एक जाट बाहुल्य तो दूसरी अहिरवाल सीट है। तो जो हिसार लोकसभा की सीट है वो हिसार की लोकसभा की सीट में जहां भाजपा अपनी बढ़त बनाए हुए है, चुनाव का रुख बदल दिया है, तो वहीं भिवानी के अंदर भाजपा की लगातार दो बार 2014 और 2019 के चुनाव में बम्पर जीत के बावजूद भी अब वहां पर रुख बदल चुका है। हिसार में जहां कांग्रेस यानी कि अपना चुनाव नरमी बढ़ते हुए यानी कि ढीला चुनाव नजर आ रहा है, तो वहीं भाजपा का चुनाव इस वक्त भिवानी में ढीला नजर आ रहा है। हिसार में रणजीत सिंह चौटाला की रणनीति के साथ में, रणनीति तो क्या कहेंगे, देवीलाल का पुत्र होना उनके लिए फायदे का सौदा हो रहा है, यानी कि फायदा ही फायदा उन्हें होता नजर आ रहा है। तो वही भिवानी के अंदर कांग्रेस की रणनीति, वहां पर जो धर्मवीर सांसद है उसके सामने 35 वर्ष का चेहरा देना है, यानी कि राव दान सिंह को उसके सामने ला करके खड़ा कर देना, अब खेल बदलता नजर आ रहा है। तो हिसार लोकसभा में जहां कांग्रेस की डाउन स्थिति है, तो वहीं भिवानी की बात करें तो भिवानी के अंदर भाजपा की स्थिति डाउन है। दोनों पर चर्चा करेंगे। चर्चा से पहले चैनल को फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दे। तब तक आप भी बता दीजिए कि कहां पर क्या होने वाला है। देखिए खास रिपोर्ट के साथ में चैनल को फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब भी कर ले। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, दाविसा प्रेम न्यूज़ और हरियाणा न्यूज़। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट हरियाणा की महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है, एक हॉट सीट है, क्योंकि यहाँ पर दो तीन मुख्यमंत्री रहे हैं, बंसीलाल, बनारसीदास गुप्ता। तो उसके बावजूद भी यानी कि 2014 और 2019 के चुनाव में श्रुति चौधरी चुनाव हार गई और धर्मवीर वहां से चुनाव जीत गए। और 2019 के चुनाव की बात करें तो चुनाव में हार और जीत का जो फासला था वो 4,44,463 वोटों का रहा, यानी कि धर्मवीर को वहां से जो वोट मिले 7,36,699, तो वहीं श्रुति चौधरी को 2,92,236 वोट मिले, यानी कि जो हार जीत का फैसला था वो बड़ा था। वैसे 10 की 10 सीटें जीतने वाली अब भाजपा, अब की बार बड़े पसीने छूटे हुए हैं भाजपा के। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की बात करें तो भिवानी और महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट दो हिस्सों में बटी है, एक जाट और दूसरी अहीर। भिवानी के जो विधानसभा क्षेत्र हैं, जो जाट बाहुल्य विधानसभा हैं, वो भिवानी, मडड़ा, कोसाम, लोहारू, चरखी, दादरी। और अहीर जो अहीरवाल विधानसभा है, जो महेंद्रगढ़, नारनौल, नागल, चौधरी, अटेली और अहीरवाल। तो यानी कि जो वोटों का समीकरण है उसको भी हम समझेंगे। उससे पहले बता दें कि जो पिछले जो दो चुनाव रहे हैं, दोनों चुनाव के अंदर अहीर वोट बैंक की बड़ी भूमिका रही है, यानी कि जीत का फैक्टर अहीर वोटों का रहा है। भिवानी और महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर आप फोटो भी देख रहे हैं कि धर्मवीर कई कार्यक्रमों में जा रहे हैं, तो वहां पर उन्हें पब्लिक ही नहीं मिल रही है, यानी कि सीधे तौर पर वहां पर
अब की बार बड़े पसीने धमबीर के छूटे हुए हैं और खेल पलटा नजर आ रहा है। और वहां पर जो जातीय समीकरण है वो भी भाजपा के अब की बार पक्ष में नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अहिरवाल और जो राजपूत समाज है वो भी भाजपा से वहां पर नाराजगी व्यक्त किए हुए है, क्योंकि अहिरवाल का जो मुख्य मुद्दा अहिर रेजिमेंट को लेकर के उन्होंने अपना एक अभियान चलाया हुआ था कि हमारे नाम से एक रेजिमेंट हो। हम हमारी जो सेना में भूमिका है वो बड़ी भूमिका है, लेकिन फिर भी हमारी जो रेजिमेंट है वो नहीं है। तो रेजिमेंट को लेकर के भी एक आंदोलन अहिरवाल का खड़ा है, अहिर समाज का खड़ा है। तो दूसरी तरफ राजपूत समाज जो कि बीजेपी का बड़ा पैठ वोट बैंक था, उनकी भी बड़ी नाराजगी है। और जो राजपूत का जो मुद्दा है, राजपूत समाज का जो मुद्दा है वो मिहिर बोझ को लेकर के मुद्दा है, जो हरियाणा के यानी कि कैथल से चल करके पूरा देश के अंदर इस वक्त राजपूतों की नाराजगी सीधे तौर पर नजर आ रही है। जाटों की जो नाराजगी है वो किसान आंदोलन के दौरान देख ली थी, यानी कि राज को लेकर के भी उनकी नाराजगी रही है। तो इन तीनों का अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो अहिरवाल के लगभग 3.5 लाख वोट है, तो राजपूतों के भी 1 लाख से ऊपर वोट लगभग बताए गए हैं, और जाटों के लगभग 4 लाख के आसपास वोट है। तो इनके एक बड़ा वोट बैंक इस वक्त भाजपा से भिवानी में नाराज है, और जिसकी नाराजगी भाजपा को भारी पड़ सकती है। अहीरों की नाराजगी दूर करने के लिए भाजपा ने वहां पर राव इंद्रजीत की भी रैली करवाई, और राव इंद्रजीत ने सीधे तौर पर कहा कि राव दान सिंह मेरा रिश्तेदार है, वो मेरे काम नहीं आया तो आप लोगों के क्या काम आएगा। यानी कि इस तरह से इमोशनल भी खेल खेला गया। देखा जाए तो राव इंद्रजीत की प्रतिष्ठा का भी सवाल है, क्योंकि राव इंद्रजीत अहिर समाज के बड़े नेता हैं। अगर भाजपा यहाँ से चुनाव तक यानी कि दूसरी तरफ चला जाता है तो कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत की छवि पर भी असर इस बात का रहेगा। तो दूसरी तरफ किरण चौधरी की बात ना करे भिवानी महेंद्र लोकसभा सीट पर तो अधूरा विश्लेषण रहेगा। किरण चौधरी कुछ दिन तक नाराज नजर आई, लेकिन बाद में वो राव दान सिंह के कार्यक्रमों में एक दो में ज्यादा नहीं वो नजर आई। अब वो ज्यादातर कुमारी सैलजा के सिरसा लोकसभा में सक्रियता की खबरें तो मीडिया और सोशल मीडिया के मार्फत मिल रही है। तो किरण चौधरी अब यानी कि वहां पर जो नाराजगी थी वो नाराजगी दूर करके कांग्रेस पार्टी के लिए काम करती नजर आ रही है। तो इसके बाद बात करें वहां पर जो मुद्दे इस वक्त छाए हुए हैं, मुद्दे वहां पर बेरोजगारी, महंगाई और अग्निवीर जैसे मुद्दे वहां पर छाए हुए हैं, और जिनको लेकर के एक विरोध हो रहा है। और सबसे बड़ा विरोध सांसद धर्मवीर सिंह का इसलिए भी है क्योंकि वो पिछले 10 साल से तालमेल बिठा नहीं पाए हैं इन लोगों के बीच में अच्छी तरीके से मिल बैठ करके बातचीत और विकास कार्यों को उस तरीके से ध्यान नहीं दे पाए हैं जो वहां की जनता कह रही है। और जातिगत फैक्टर भी वहां पर एक मुद्दा है। और सबसे बड़ी बात है जो मैंने अहिरवाल, राजपूत, जाट, तो इनका भी अगर हम बात करें तो वहां पर मोदी एंटी की भी एक खेल है जो कि भाजपा के लिए खतरनाक। और सबसे बड़ा जो फैक्टर है, सबसे बड़ा तो नहीं यानी कि फिर भी एक फैक्टर है रामविलास शर्मा का। रामविलास शर्मा को जिस प्रकार से भाजपा ने साइड में करके और उसकी राजनीति को खत्म करने की कोशिश की, वो भी एक कारण है। अगर वहां पर हम ब्राह्मण समाज के वोट की बात करें तो ब्राह्मण समाज के वोट बैंक भी वहां पर ठीक ठाक है, लगभग 1.5 लाख के आसपास है। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज में भी रामविलास शर्मा को लेकर के एक बड़ी नाराजगी है। तो ब्राह्मण समाज का भी कुछ हिस्सा भाजपा को नुकसान पहुंचाने में रहेगा। तो वहां पर मुसलमान भी 0.8%, तो वहीं सिखों की संख्या 0.7% है। तो मुसलमान और सिख समाज भी भाजपा के खिलाफ देख ही रहे हैं जिस प्रकार से मुसलमान और सिखों को उसकी जो प्रतिक्रिया आती है, तो कहीं ना कहीं उनकी भी नाराजगी है। तो देखा जाए तो भिवानी और महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर भाजपा के लिए बड़ी चिंता की है, क्योंकि वो उनका एक मजबूत किला था, वो किला अब गिरता नजर आ रहा है।
तो इस मसले पर हिसार लोकसभा की बात करें तो हिसार लोकसभा में चुनाव से पहले जिस तरह से समीकरण तैयार किए गए थे, एक तरफ चंद्रमोहन बिश्नोई तो दूसरी तरफ रामनिवास घोडेला के नाम चलाए हुए, तो इस तरफ जयप्रकाश के अलावा और भी नाम चले हुए थे, लेकिन जयप्रकाश बाजी मार गए। जातीय समीकरणों को साधने के लिए कांग्रेस के पास भाजपा ने एक बड़ा मौका दिया था। जब रणजीत सिंह चौटाला को हिसार के मैदान में उतारा तो सीधे तौर पर कांग्रेस को उस इनके हरियाणा की राजनीति में जाट और नॉन जाट के एक वर्ग बनाम 35 वर्ग की जो राजनीति होती है, तो जब एक वर्ग से सामने सभी चेहरे हैं, चाहे इनेलो का है, चाहे जसपा का है, चाहे भाजपा का है, तब कांग्रेस यहाँ बड़ा दांव खेल सकती थी। लेकिन कांग्रेस ने दांव ना खेल करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी यारी निभाई और हिसार लोकसभा सीट को कांग्रेस के लिए मुसीबत में डाल दिया। यहाँ पर एक नहीं बल्कि कई फैक्टर रणजीत सिंह चौटाला के फेवर में होते नजर आ रही हैं। हालांकि चुनाव में फेरबदल होता रहता है, परिस्थितियां बदलती रहती है, हर पल, हर दिन, हर घंटे चुनाव का मिजाज बदलता रहता है। लेकिन हाल फिलहाल देखा जाए तो भाजपा की आईटी सेल इस वक्त जयप्रकाश के ऊपर काम कर रही है, जो कि सूत्रों ने बताया है, क्योंकि जयप्रकाश आदमपुर उपचुनाव में भी उम्मीदवार थे और वो चुनाव हार गए थे। इससे पहले कलायत का चुनाव भी जयप्रकाश हार गए थे। हारे हुए उम्मीदवार को ही दोबारा से उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाया। नया चेहरा पर दांव लगाने की बजाय पुराने चेहरे पर ही दांव लगाया है। और इसके अलावा यहाँ पर जो जातीय समीकरण थे उनमें भी गड़बड़ किया है। तो और इसके अलावा जो फैक्टर रहे हैं भाजपा और इनेलो को लेकर के, इसके अलावा जो बाबा राम रहीम का एक बड़ा फैक्टर यहाँ पर रहा है, क्योंकि बाबा राम रहीम को यहाँ चुनाव के वक्त भी और चुनाव से पहले भी पैरोल दी गई थी और रणजीत सिंह चौटाला जेल मंत्री रही हैं। और रणजीत सिंह चौटाला को लेकर के सूत्र यही बताते हैं कि दो फैक्टरों की वजह से उसे टिकट दिया गया है। पहला बाबा राम रहीम और दूसरा वो देवीलाल के बेटे हैं। तो बाबा राम रहीम के जो समर्थक हैं, कहीं ना कहीं उनका भी बड़ा योगदान रणजीत सिंह चौटाला की तरफ होता नजर आ रहा है। बाबा राम रहीम के यहाँ पर लगभग 2 लाख के आसपास समर्थक हैं, तो दूसरी तरफ देवीलाल का पुत्र होने का भी उन्हें फायदा मिल सकता है। कंडेला खाप द्वारा उनको समर्थन दिया जाना इस बात का उदाहरण देता है कि देवीलाल का पुत्र होना उनके लिए फायदेमंद है। यानी कि कहीं ना कहीं जो जिस वर्ग की सेंध कांग्रेस ने लगाई हुई है, उसी वर्ग में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही सेंध इस वक्त रणजीत सिंह चौटाला भी लगाते नजर आ रहे हैं। तो इसके अलावा अगला फैक्टर नवीन जिंदल का भी बताया जा रहा है। नवीन जिंदल का फैक्टर ये बताया जा रहा है कि नवीन जिंदल की फैक्ट्री होने के कारण फैक्ट्री में वहां पर मजदूर और कर्मचारी काफी संख्या में है, तो उसका बड़ा फायदा भाजपा को हो सकता है। नवीन जिंदल के कर्मचारी और जो मजदूर है कहीं ना कहीं वो नवीन जिंदल की पार्टी की तरफ ही झुकाव करते नजर आएंगे। तो ऐसे में स्पष्ट तौर पर यानी कि सीधे तौर पर नजर आ रहा है कि भाजपा को फायदा ही फायदा चौगुर्दे से होता नजर आ रहा है। इसके अलावा बात करें तो जातीय समीकरणों की, तो जातीय समीकरणों में भी भाजपा का यानी कि पंजाबी वोट बैंक, चाहे अग्रवाल समाज का वोट बैंक की बात करें, चाहे ब्राह्मण की या एससी और बीसी, इनके पिछड़ा और दलित वर्ग, कहीं ना कहीं इनकी संख्या भी अच्छी संख्या है। बात करें पिछड़ा वर्ग की और एससी वोट की तो 5 लाख के आसपास इनकी बनती है। पंजाबी जो वोट बैंक है इनकी भी 90,000, ब्राह्मण समाज 2 लाख के आसपास, तो अग्रवाल समाज भी यहाँ पर अपनी संख्या 60 से 70 के बीच में लिए हुए है। तो ऐसे में सीधे तौर पर भाजपा को फायदा होता नजर आ रहा है। यानी कि कांग्रेस की जो सीट हिसाब से कहीं ना कहीं वो खिसकती नजर आ रही है। ये सिर्फ रणनीति अगर अच्छे तरीके से कांग्रेस बनाती तो कहीं ना कहीं
हिसार लोकसभा सीट निकाल लेती। अब कांटे का जो मुकाबला है वो देखना यही रहेगा कि कौन बाजी मारेगा। हाल फिलहाल रणजीत सिंह चौटाला ने चारों ओर से अपना दांव चले हुए हैं। भाजपा अपनी रणनीति के तहत खेल खेल रही है। तो आप भी अपनी राय दीजिए कि क्या लगता है हिसार लोकसभा में हमारे दिए गए विश्लेषण में से आप कितने संतुष्ट हैं, क्या कहना चाहते हैं, कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर बताएं। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए विश्व प्रेम न्यूज़ और हरियाणा न्यूज़ प्लस। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं एक नए मुद्दे, एक नए विश्लेषण के साथ। जिंदाबाद।